अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्यूब रूट ऑफ 54 माइनस क्यूब रूट ऑफ 16 होल पावर x इज इक्वल टू 8। फाइंड आउट कर लेते हैं x कि x की क्या कीमत हो सकती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 54 लिख लेते हैं। इसी क्यूब रूट को हम ऐसे लिख लेते हैं पावर में 1/3 माइनस 16 एंड इसी क्यूब रूट को भी 1/3 फॉर्म में लिख लेते हैं। होल पावर x इज इक्वल टू 8 की जगह 2 पावर 3 लिखते हैं। अब देखो इस 54 की जगह अगर हम लिख लें 18 क्रॉस 3 एंड होल पावर 1/3 माइनस 16 की जगह 2 क्रॉस 8 होल पावर 1/3 एंड होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। अब हमारे पास एक लॉ है x y होल पावर a, यानी दो डिफरेंट बेसिस हों, पावर एक ही हो तो उस पावर को दोनों के ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पावर 1/3 जो है ये इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। 18 के ऊपर 1/3 क्रॉस 3 के ऊपर भी 1/3 माइनस 2 पावर 1/3 क्रॉस 8 पावर 1/3 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। सो अब ये 3 की जगह हम लिख लेते हैं 2 क्रॉस 9 होल पावर 1/3 क्रॉस 3 पावर 1/3 माइनस 2 पावर 1/3 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3 होल पावर 1/3 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। अब दोबारा से मेरा ये वाला रूल, ये पावर जो है 2 के ऊपर हो जाएगा 2 पावर 1/3 क्रॉस 9 पावर 1/3 क्रॉस 3 पावर 1/3 माइनस 2 पावर 1/3 क्रॉस। अब एक दूसरी लॉ है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b, यानी एक बेस हो उनके ऊपर दो पावर हो तो उन पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पावर 3 है, दूसरा पावर 1/3 है, ये मल्टीप्लाई होके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। सो 2 पावर 1/3 क्रॉस 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 एंड होल पावर 1/3 क्रॉस 3 पावर 1/3। अब हमारे पास एक और लॉ है x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b, यानी सेम बेसिस हों उनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये बेस 2 है, ये बेस 2 है, इसका पावर 1 है तो एक ही बेस लिख लेंगे और पावर जो है एक 1/3 है प्लस 1 तो 3 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 3 4/3 हो जाएगा। तो ये पावर में 4/3 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। सो अब देखो 2 पावर 1/3 क्रॉस यहाँ पर भी 3 पावर 2 पावर हैं तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट होके 2/3 हो जाएगा क्रॉस 3 पावर 1/3 माइनस 2 पावर 4/3 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। सो 2 पावर 1/3 क्रॉस ये 3 हैं, इसी लॉ के थ्रू एक ही 3 लिख लेंगे एंड पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो पावर्स क्या हैं 2/3 प्लस 1/3 तो 3 एलसीएम हो जाएगा एंड 2 प्लस 1 सो 3/3 इज इक्वल टू 1। तो 3 पावर 1 और 3 पावर 1 3 ही है।
माइनस 2 पावर 4/3 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। अब हम 2 पावर 1/3 कॉमन लेते हैं तो ये 2 पावर 1/3 कॉमन हो गया, यहाँ पर 3 रह गया, माइनस इससे 2 पावर 1/3 कॉमन ले लें तो ये कैसे होगा 2 पावर 4/3 डॉट 2 पावर 1/3। इससे हमने ये कॉमन लेना है तो ये कैसे हो जाएगा 4 पावर 3 माइनस 1/3, 3 LCM एंड 4 माइनस 1 3/3 इज इक्वल टू 1। तो ये आपस में माइनस होके ये 2 पावर 1 हो जाएगा तो ये 2 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। सो 2 पावर 1/3 ये 1 हो जाएगा, होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। 2 पावर 1/3 का पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। तो इसी लॉ के थ्रू ये दोनों पावर प्रोडक्ट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर x/3 इज इक्वल टू 2 पावर 3। तो अब हमारे पास एक दूसरी लॉ है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी सेम बेसिस हों तो पावर्स आपस में इक्वल होते हैं। सो ये बेस 2 हैं, ये बेस 2 हैं, पावर जो है एक पावर x/3 है इज इक्वल टू दूसरा पावर ये 3 है, 3 इस साइड पे जाके 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। यह है हमारा रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर आपने ये सारा कैलकुलेशन जो है वो ठीक ही है, यहाँ पर आपने x की जगह पुट करना है तो हमारा रिजल्ट ठीक आ सकता है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं 2 पावर 1/3 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। सो 2 पावर 1/3 x की जगह 9 इज इक्वल टू 2 पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल हैं। तो ये प्रोडक्ट है आपस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा। सो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 एंड 8 इज इक्वल टू 8। सो हमारा रिजल्ट जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू।